अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अहमद सुफियान। आज का मेरा व्लॉग है जिसके अंदर हम आपको एकता टेलीफिल्म जो कि अपकमिंग है उसकी शूट पे ले जा रहे हैं और हमारे साथ लेजेंडरी एक्टर नदीम बेग साहब होंगे, तो उनसे भी मुलाकात कराई जाएगी जिनकी 2 दिन पहले ही जो थी 81 जो थी वो उनकी बर्थडे थी। सो उनसे मिलने का मौका मिलेगा हमें तो लाइव और आपको हमारी वीडियो के थ्रू। और मेरे साथ हैं अरसलान। हेलो एवरीवन। जी, हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो चुके हैं और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि सुबह और ये जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें पता लगा स्टाफ ही नहीं आया था, तो फिर हमने सोचा थोड़ा टिकटॉक के लिए वीडियोस बना लिए जाए और फिर ये हमने हाथ पाँव हिलाए और ताकि आप लोगों को टिकटॉक पे भी एंटरटेन कर सकें। अब इसके बाद भी इंतज़ार किया जा रहा है और ये चश्मा उतार के मैंने शाहरुख खान बनने की कोशिश की और उसके बाद मैंने एक कॉल मिलाई कि आप लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। आप लोग ने कहा था कि हम जल्दी पहुँचेंगे तो फिर हम लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे, लेकिन हमें लग रहा था कि यहाँ पर अभी कॉल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आधा घंटा हो चुका था इंतज़ार करते करते। और फिर देखते ही देखते जो है सीनियर आर्टिस्ट इनाम खान साहब भी वहाँ पर आ गए, लेकिन स्टाफ अभी तक नहीं आया था। और हम डिस्कस कर रहे थे, हमने लोगों के बारे में डिस्कस किया कि हमेशा से प्रोफेशन के नाम पे इस तरह की चीज़ें होती रही हैं और इंतज़ार जो था वो 2 से ढाई घंटे तक तवील हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोई आसान नज़र नहीं आ रहे थे। फिर हमने कहा कि चले हमें स्क्रिप्ट दी जाए। स्क्रिप्ट पकड़ के हमने कैरेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस किया और फिर डिस्कशन यहाँ तक पहुँची कि जो मेरा किरदार है उसको हम नॉर्मल रखते हैं, उसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। और फिर इनाम खान साहब का जो किरदार था बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था, उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन था, उसको ज़रा हमने हाइपर किस्म का रखा। और फिर बाहर का व्यू लेते हैं और क्या ही खूबसूरत बाहर का व्यू था क्योंकि हवाएं चल रही थी, तो सोचा जब बाहर गए हैं तो फिर आप लोगों को भी बाहर का व्यू दिखाया जाए। और फिर दोबारा से बैठे क्योंकि अभी तक स्टाफ नहीं आया, तो फिर हम डिस्कस करने लगे कि आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। फिर हमने उसकी रिहर्सल्स की, किरदारों को बनाया ताकि जब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें तो आप लोग एंटरटेन हो सकें। और आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो किरदार हैं वो अपने अपने मूड के अंदर हैं। सो इनाम खान के साथ काम करने का हमेशा मज़ा आता है। ये है उमर जी, उमर DOP असिस्टेंट हैं, इनके साथ पहले भी हम काम कर चुके हैं, तो मैं इनको समझा रहा हूँ कि मेरे क्लोजेस अच्छा बनाई, तरला मिलता है भाई तुम्हारे साथ। तो और देखते ही देखते जी वहाँ पे फारिया भी आई थी। फारिया को हमने थोड़ा सा इग्नोर किया कि जैसे हम पहले से एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और ये अख्तर परवेज़ साहब बैठे हैं, ये भी सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमेशा फ़नी जो है वो किरदार में अपने आप को मनवाया है। और साथ शाहजहाँ भी तो बड़े किरदार का अदा करते हैं। शाहजहाँ ने भी अपना एक वक्त गुजारा है, एक हीरो रहे हैं। और जी ये बाहर का फिर से व्यू, पता नहीं बाहर के व्यू इतने क्यों लिए हैं, शायद स्टाफ के इंतज़ाम में हम बार बार बाहर जाते थे कि कोई आसार उनके आने के दिख जाए हमें, ताकि हम रात 2 बजे तक काम ना करें, हम लोग शाम में ही अपने घरों को वापस हो जाएं। क्योंकि हम लोग सुबह सवेरे उठ के यहाँ पर आए थे और बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ थी लेकिन स्टाफ की गाड़ी हमें नज़र नहीं आ रही थी। और ये वो लोकेशन है जहाँ पर तमाम जो हमने सारा शूट है वो करना है। और नदीम बेग साहब अभी तक शुक्र है कि नहीं आए थे, नहीं तो उनको भी इतना तवील इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने बाहर का आउटडोर शूट करना था, तो आउटडोर शूट करने के बाद नदीम साहब को जो है वो घर से पिक किया जाना था। और जी ये अंदर हमारे लाइन प्रोड्यूसर साहब भी हमें दिखाई दिए जो कि पिंक शर्ट के अंदर फिर रहे थे, जिनका नाम सफदर साहब है, जो कि PTV में एज प्रोड्यूसर भी काम करते हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। जी इसके साथ साथ हम अंदर गए और फिर दिमाग के साथ साथ अब कैमरा भी हिलने लगा था। और देखते ही देखते बात हमें पता लगी कि बस आने ही वाले हैं, कैमरा ऑन होने ही वाला है, आप लोग मेकअप करवा के तैयार हो जाइए और फिर आप लोगों को लोकेशन मिला जाएगा। अब हम तैयार हैं। मेरे साथ जो बीवी का किरदार अदा कर रही थी ईमान, जो कि खबरनाक में भी बहुत वर्सटाइल किस्म के करैक्टर जो है वो करती हैं और कर रही हैं। और फिर इसके साथ साथ हमारे साथ जो हमारे टॉकी ले रहे थे, एकता के लिए वो थे। और फिर ये देखिए जी नदीम बेग साहब जो कि इंतहाई नफीस इंसान हैं जी, सच कहना पड़ेगा कि ये इंसान वाकई एक हीरो हैं। इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा सुनते हैं, कम गो हैं और इतना उठना बैठना इनका इतनी डिसेंसी है, इतने ग्रूम एजुकेटेड इंसान है। और इनसे बातचीत करके, इनका एक्सपीरियंस सुन के, इनको सुन के बहुत अच्छा लगा, इनको देख के बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात है कि इनके साथ मुलाकात हुई, बल्कि इनकी बर्थडे वाले दिन ही जो था वो शूट रखा गया और फिर इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन भी की गई और इनको फूलों से नवाजा गया। इनके लिए हमने जो है वो केक का अरेंज किया और वहाँ पे केक कटिंग हुई। और बहुत ही देखिए शाहजहाँ जो है वो फुटेज लेने के लिए उन्होंने नदीम साहब को ही कट कर दिया। और फिर जाते जाते शूट के एंड में नदीम साहब के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू हुई जिसमें मैंने उनको एक कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश की कि उनकी आंखें जब खामोश रहती हैं, जब वो नहीं बोलते वो तब भी बोलती हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतना खूबसूरत चेहरा और इतनी खूबसूरत आंखों से नवाजा है और हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। सो इसी के साथ हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। चलो जी, खत्म हो गई वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो कमेंट करो फटाफट।